दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर। आज भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और अगले आदेश तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहने वाले हैं। सीपी मंडी हाउस सचिवालय पर इंटरचेंज की सुविधा हालांकि बहाल रहेगी। तो 18 मेट्रो स्टेशन एहतियातन बंद किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली प्रदर्शन को लेकर, और आज भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, जिसमें सीपी मंडी हाउस सचिवालय तमाम मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। लेकिन चूंकि इन मेट्रो स्टेशंस पर इंटरचेंज की भी जो सुविधा है वो है, तो मेट्रो स्टेशन तो बंद रहेगा लेकिन लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दिल्ली प्रदर्शन को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है और पिछले कई दिनों से यानी कि 2 से 3 दिनों से ये लगातार मेट्रो स्टेशंस जो कुछ हैं वो बंद हैं। जो यहाँ पर जंतर मंतर के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन हैं उन्हें फिलहाल एहतियातन बंद किया गया है। और पुलिस ने जंतर मंतर की सुरक्षा बढ़ा दी है। संसद और जयसिंह मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई। 6 लेवल बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। जंतर मंतर तक सीमित रखने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने जंतर मंतर की सुरक्षा बढ़ा दी है। संसद और जयसिंह मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई है। 6 लेवल बैरिकेडिंग की यहां पर व्यवस्था की गई है और जंतर मंतर तक ही भीड़ को सीमित रखने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वीडियो संदेश। इस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि आपका सकारात्मक सुझाव मिला, हमारे वीडियो पर आपका सुझाव मिला है। पीएम मोदी ने युवाओं का इसे लेकर धन्यवाद भी कहा और कहा कि हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और सोनम वांगचुक का बड़ा बयान। मेरे अनशन तोड़ने पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा? ये सोनम वांगचुक की ओर से सवाल पूछा गया है। क्या ईमानदारी साबित करने की जरूरत है? तो 27वें दिन जब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसका जवाब एक वीडियो जारी कर सोनम वांगचुक ने दिया और उन्होंने इस वीडियो में कहा कि मेरे अनशन तोड़ने पर सवाल आखिर क्यों? क्या मेरी ईमानदारी साबित करने की अभी भी जरूरत है? कल से अब तरल फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है। दुख के साथ कह रहा हूँ, मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया? केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया? किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया? क्या डील हुआ है? सौदा हुआ है? ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। जब मुझे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया ज़बरदस्ती 18 तारीख को पकड़कर, तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं था, वो एक छावनी थी, वो एक जेल था, जहाँ पर मुझे ऐसे रखा गया जैसे कोई कैदी भी शायद ही रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी। बाहर नहीं जा सकता था कमरे से, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हमारे कमरे तक। किसी से मिलने का कोई वो नहीं था अधिकार। मुझे सिर्फ 3 रिश्तेदार रह सकते थे। कोई संचार का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप नहीं रख पाता था मैं। कहीं कोई कुछ संदेश नहीं भेज पाता था। आप लोगों को मैं किसी तरह नैपकिन पेपर पर लिख कर भेजता था, वो भी कभी कभी जब्त किए जाते थे। ज़्यादातर
और मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो लद्दाख से आते थे, ख़ास हवाई जहाज़ के लंदन के बराबर टिकट देके उन्हें भी वापस कर दिया गया। ये सब इलीगल था। ये सब एक तरह का नॉर्थ कोरिया बन गया था हमारा देश, और ख़ासकर जहां मैं था ये जेल खाना था। और छात्र आंदोलन के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान। युवा पीढ़ी अब सवाल करती है, ये कहा गया मोहन भागवत की ओर से। हम सवाल नहीं करते थे, लेकिन अब का दौर अलग है। युवाओं से संवाद करने की जरूरत है। युवाओं को अब ऑर्डर नहीं, नई पीढ़ी विश्लेषण करती है। तो मोहन भागवत की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं कि युवाओं को अब ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो हर चीज का विश्लेषण करती है। शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था। हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो हम अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं। हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है। बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेता है ना। ऐसा आपका भी अनुभव होगा। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा। समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। और पन्ना से खबर है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एमपी में छात्रों के लिए 4 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें छात्रों से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा होगा। ये स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में स्थापित किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, ये जो सभी प्रकार के मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज 4 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़ा के मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे। युवाओं को और पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच शांति की खबर आई। सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत में दोनों ओर से सकारात्मक रुख दिख रहा है, लेकिन अब नजरें आज की होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। इस बीच सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है। मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन संसद ठप है। पेपर लीक पर चर्चा को लेकर मचा विवाद सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की वजह बना हुआ है। देखिए आप रिपोर्ट। सड़क से लेकर संसद तक मचे कोहराम के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीजेपी और सरकार के बीच सीधा संवाद हुआ। दोपहर करीब 2 बजे सीजेपी के साथ केंद्र सरकार की बैठक हुई। सरकार ने छात्रों के साथ बैठक कर मामले का समाधान निकालने की कोशिश की।
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने अपनी वही 3 मांगे रखी। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस पर सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी, पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, इसे लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। तीसरी, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग, जिस पर सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। पहला, कानूनी मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उस पर अमल शुरू हुआ और पेपर लीक करने वाले गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 संशोधन बिल पर मुहर लगी, जिसमें पेपर लीक मामलों में 10 साल की जेल। दूसरा, छात्रों का मोर्चा। सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कवायद तेज कर दी गई है। तीसरा, विपक्ष का मोर्चा। संसद में सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष ने संसद के बाहर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नीट पर चर्चा का भरोसा भी दिया, लेकिन तस्वीर बदली नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाकर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने पर विचार करने का भरोसा देकर मुआवजे की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाकर सरकार असंतोष से भरे बैठे आंदोलनकारियों से शांति की उम्मीद कर रही है। लेकिन विपक्षी सियासत का रुख देखकर नहीं लगता कि सड़क से आंदोलन उठ भी जाता है तो संसद में संग्राम थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।